आपको क्लास 10 फिजिक्स का ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव वाला जो चैप्टर है उसका ये प्रश्न है। इस टाइप का प्रश्न पेपर में कभी कदार आता है ना। लेकिन ये जो प्रश्न आपको करा रहा है, ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आया है, इसीलिए हम आपको करा रहे हैं। तो चलिएगा देखते हैं क्या क्या प्रश्न हमें दे रखा है और क्या क्या हमसे पूछा गया। एक लंबे तार में कितनी धारा प्रवाहित की जाए, मतलब आपसे विद्युत धारा पूछी गई आई। पूरी बात लिख के बताएंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ लें कि तार से 10 सेमी की दूरी पर 10 × 10⁴ वेबर अपान मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए। चुंबकीय क्षेत्र मतलब बी। चलिएगा सबसे पहले लिखो दिया क्या क्या है। दिया है क्या दिया गया है कि एक लंबे तार में कितनी धारा प्रवाहित की जाए, ये तो पूछा गया, आई निकालना है आपको। तार से 10 सेंटीमीटर दूरी पर, मतलब जो आपको दूरी है वो दूरी दी गई है, दूरी बराबर 10 सेंटीमीटर। ये दूरी आपको सेंटीमीटर में दी गई है, आपको मीटर में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 100 का भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये सेंटीमीटर में है, इसे मीटर में बनाने के लिए 100 का भाग दे दो। अब ये किस में हो गई, मीटर में हो गई। अगर हम इसे ऐसे लिख लें तो कोई दिक्कत, भाई नीचे कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो को ऐसे लिख लें। अगर इसे हम ऐसे लिख लें तो कोई दिक्कत, ऐसे। यहाँ पे घात पहले 1 2 2 जीरो थे ना, तो 2 जीरो को हमने ऐसे लिखा। ये घात हम जब ऊपर ले जाते हैं तो मेरी घात माइनस की हो जाती है। जब हम घात को ऊपर ले जाएं या जब हम घात को नीचे लाएं तब हमारा चिन्ह चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे किसका था, प्लस का, ऊपर का किसका हो गया, माइनस का। ये आपकी दूरी निकल के आ गई। दूरी मतलब आर, दूरी को आर से लिखते हैं। ये आपकी दूरी निकल आई। आगे कहा है कि 10 × 10⁴ वेबर अपान मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र। तो लिखो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र मतलब बी। ये आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 10 × 10⁻⁴ वेबर अपान मीटर स्क्वायर। और आपसे कितनी धारा प्रवाहित, और आपसे मतलब धारा आई आपको ज्ञात करनी है, मतलब आई का मान आपको चाहिए है, निकालना है। तो ये तो बातें हमारी जो क्वेश्चन में आई थी वो हो गई। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा सूत्र होता है V बराबर, इसे μ0 बोला जाता है, μ0 अपान 2π और I/R, ये हमारा सूत्र होता है। ये हमारा सूत्र होता है। अच्छा, इसमें क्या है, μ0 अपान 2π का मान होता है 2 × 10⁻⁷
न्यूटन अपान एम्पियर स्क्वायर, इसका ये मान होता है। मतलब ये कहा हमने कि जहाँ पर इतना लिखा है वहाँ पे हम 2 गुणे 10 की पावर माइनस 7 लिखेंगे। जैसे बात नहीं समझ में आई होगी तो देखो, v का मान कितना दिया गया, यही तो b का लिखा है, तो b की जगह पे b का मान लिख लें। ठीक है, जितनी जगह पे हमने गोला बनाया है उसकी जगह पे हम लिखेंगे 2 गुणे 10 की पावर माइनस 7। ठीक है, गुणा लगा लो। I का मान चाहिए है, I ऐसे लिख लो। R का मान आपको दे रखा है 2 10 गुणे 10 की पावर 2, ये I का मान दे रखा है। सॉरी, R का मान आपको इतना दे रखा है, R की जगह लिख लिया। I का मान नहीं दे रखा था, कोई बात नहीं, जितने की जगह पर हमने गोला बनाया उसका मान इतना होता है। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इसके अपान में 1 मान ले तो कोई दिक्कत नहीं, 1 मानने से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गुणा करोगे तो वही संख्या आएगी, भाग करोगे तो वही संख्या आएगी, 1 से कोई दिक्कत नहीं। इसका इधर गुणा और इसका इधर गुणा, ठीक है, इतना समझ गए। अच्छा, अब क्या करना है, यहाँ पे सबका गुणा कर लेना है और जो बचेगा वही हमारा। एक बार हाथ चेक कर लें, ठीक है। ये ना आई तो यहीं पे लिख लो, एक स्टेप और बढ़ा लेना। इसे हमने ऐसे लिख लिया एक बार और, ये जो पूरा लिखा था 2 गुणे 10 की पावर 7 आई, इन दोनों का गुणा किया तो कितना हो गया 100, और इसे दोनों को जोड़ा कितना हो गया 6। भाई जब 10 यहाँ पे भी लिखा है और 10 की पावर 4 यहाँ पे लिखा है, जब आधार बराबर होते हैं तो दोनों घातों को जोड़ लेते हैं, जोड़ लिया हमने। अच्छा, अब क्या करें, अब इसे हम ले जाएं गुणांक, जो भी गुणांक में है वो कहाँ जाएगा, अपान में आ गया। ऊपर वाले 100 को हमने ऐसे ही लिख लिया, ये 10 की पावर 6 हमने ऐसे लिखा, ये 10 की पावर 7 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अपान वाले 2 को हमने यूँ ही लिखा, कोई चेंजिंग नहीं की। 10 की पावर ये जो 6 था वो ऐसे लिखा, 10 की पावर 7 ये ऊपर गया तो किसका हो गया, माइनस का था प्लस हो गया। अच्छा, आई तो ऐसे ही लिख लें, 100 ऐसे ही लिख लें, इसमें से घटाएं क्या बचेगा, 10 की पावर 1 और अपान में 1। 10 की पावर 1 मतलब 10 ही तो लिखा है, गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 1000 अपान 2। 2 का इसमें भाग दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2000 हो जाएगा, 100 क्यों लिखा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, मतलब 5 और 2 जीरो बचे, ये 5 लिखा है भाई, ठीक है। इतने एम्पियर, एम्पियर। तो जब भी आपके सामने इस टाइप का प्रश्न आता है, और आता है ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आया हुआ ही है, वही हमने लगाया है, तो आप प्रश्न को लगाएं, समझें ध्यान से। कोई भी प्रकाशन के आपके पास किताब हो, वो प्रकाशन किताब आप ढूंढ के और अच्छे से क्वेश्चन लगाना, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आते भी हैं। ठीक है, मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक इतना ही।
और हाँ, फेयर कॉपी जरूर बनाना, क्योंकि पेपर टाइम फेयर कॉपी ही काम में आपकी आएगी।